अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का तकरीर का मौजू है इस्लाम में ख़वातीन की रूहानी हुकूक। इस्लाम में खातून को काम करने की इजाज़त है, जॉब करने की इजाज़त है, कोई काम या कोई जॉब या कोई नौकरी करने की इजाज़त है, लेकिन वो नौकरी शरीयत के दायरे में होना चाहिए और हिजाब के दायरे में होना चाहिए। अगर कोई खातून हिजाब करती है और उसको नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी उस खातून के लायक है ये नहीं। और वो काम जिसमें ख़वातीन को जिस्म पर नुमाइश करने पड़े वो नौकरी हराम है। मिसाल के तौर पर मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसे नौकरी हो जिसमें मॉडलिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इस्लाम में हराम है। और इस्लाम में कई काम मर्द के लिए भी हराम है, औरत के लिए भी हराम है। मिसाल के तौर पर शराब खाना में काम करना मर्द के लिए भी हराम है, औरत के लिए भी हराम है। जुए खाना में काम करना मर्द के लिए भी हराम है, औरत के लिए भी हराम है। बेईमान धंधा करना, बेईमान तिजारत करना मर्द के लिए भी हराम है, औरत के लिए भी हराम है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा तरबियत देना चाहते हैं तब आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, उसको टीचर बनाइए। इस्लाम में ख़वातीन के लिए कई काम है जो उनके लायक है। मिसाल के तौर पर घर में सिलाई करना, पोट्री करना, कई काम है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हराम काम करे। इस्लाम में खातून कोई भी जगह पर वो काम कर सकती है, लेकिन हिजाब के दायरे में और शरीयत के दायरे में। इसका मतलब ये नहीं कि हराम काम करे। अगर ऐसा भी काम है जिसमें मर्द और औरत एक साथ घूमना फिरना, अगर ऐसा काम है तो इस्लाम में हराम है। और इस्लाम में औरत शादी करने से पहले उसके वालिद की जिम्मेदारी है, उसके भाई की जिम्मेदारी है, शादी के बाद उसके शौहर की जिम्मेदारी है, उसके बेटे की जिम्मेदारी है कि सारे मासी खर्चा वो खुद उठाए। चाहे वो खर्चा हो कपड़े पे, रहने पे या खाने पे। रोटी कपड़ा मकान तीनों मर्द के कांधे पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाला। ये मर्द का काम है। औरत को अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द के कांधे पे डाला है, ये मर्द का काम है। औरत को अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द के कांधे पे डाला, ये मर्द का काम है। लेकिन अगर कोई खातून चाहती है कि मैं अपने काम में हाथ बटाऊं और अगर वो काम शरीयत के दायरे में है तो वो कर सकती है, लेकिन उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ना उसका शौहर, ना उसका बेटा, ना उसका भाई। और उस काम में जो भी वो कमाती है, चाहे महीना में 5,000 हो, 10,000 हो, उनमें से एक पैसा ना वो खाने पे खर्चा कर सकती है, ना खाने पे, ना रहने पे। रोटी कपड़ा मकान इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द के कांधे पे डाला है। और इस्लाम में शादी से पहले इस करना इस्लाम में हराम है। शादी से पहले इस्लाम में लव मैरिज इस्लाम में हराम है। इस्लाम में मोहब्बत है जो निकाह के बाद की जाती है। और एक आफ्ताब नाम का कोई लड़का है जो कोई नॉन मुस्लिम खातून के साथ उन्होंने जो कारनामा किया है, ये वाकई में दर्दनाक है। मैं तो कहूँगा कि उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। उसको फांसी नहीं, उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। लेकिन मीडिया को देखिए, मीडिया जब भी कोई मुसलमान दोषी ठहराया जाता है फौरन उसको लव जिहाद में जोड़ देता है कि लव जिहाद और पाकिस्तान का एजेंट, तालिबान, विभिन्न किस्म की बातें कि देशद्रोही है, पाकिस्तान का एजेंट है, आतंकवाद है। मैं मानता हूँ अगर कोई मुसलमान अगर गलती किया है तो उसको हम गुनहगार कहेंगे, लेकिन आप पूरे संविधान को आप नहीं कह सकते। अगर वो गुनाह किया है तो उसको हम गुनहगार कहेंगे। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू अगर आतंक फैलाता है तो मैं सारे हिंदुओं को नहीं कहूँगा कि सारे हिंदू आतंकवाद है। उसी तरीके से अगर कोई मुसलमान अगर गलत काम किया है तो मैं कहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। लेकिन ये कहना देशद्रोही, तालिबानी, पाकिस्तान का एजेंट, तालिबानी, ये क्या है? हम ये देखना चाहता हूँ, हम ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है तो उसके साथ वही होना चाहिए एक जिस तरीके से एक मुजरिम के साथ होता है। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, मन कतला नफ्सन बेगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल नास जमिया। जिसने एक भी इंसान को मारा वो ऐसा है कि सारी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक भी इंसान को जान बचाया वो ऐसा है कि सारी इंसानियत को जान बचाया। तो कुरान मजीद में अमन की बात है, शांति का बात है, सलामती का बात है। अगर हर मुसलमान और हर हिंदू अपने मजहब को सही पालन करे तो इंशाअल्लाह अमन रहेगा, शांति रहेगा और सिर्फ सलामती रहेगा। आज का वीडियो बस इतना ही।
हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।